बीमारी का नाम देखने को मिलता है टाइफॉइड। टाइफॉइड को ही अपन बोलते हैं दोस्तों एंटेरिक फीवर। ध्यान रखिएगा, एंटेरिक फीवर का ही दूसरा नाम है स्टेप लेडर फीवर। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्टेप लेडर फीवर के नाम से बताया जाता है। तो टाइफॉइड फीवर बोल दो, एंटेरिक फीवर बोल दो, स्टेप लेडर फीवर बोल दो, या इसे इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन भी बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो? इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन। इसको इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन बोल सकते हो, सैनिटेशन के नाम से बताया जा सकता है। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर कंडीशन को वो देखें, ये बीमारी किससे देखने को मिलती है? तो सर साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी से ये बीमारी देखने को मिलती है। अगर अपन बात करते हैं कि ये बीमारी जो होती है एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें मरीज को डायरिया देखने को मिलता है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन देखने को मिलता है। ये बीमारी आपकी प्यारे दोस्तों फीको ओरल रूट से होती है। किससे होती है? फीको ओरल रूट से देखने को मिलती है। कभी कभी ये प्यारे दोस्तों आपको यूरिन ओरल रूट से भी देखने को मिलती है, यूरिन ओरल रूट से भी देखने को मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमन फीको ओरल ही होता है। इसके साइन एंड सिम्टम की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो इसके आपको केस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके कैरियर भी देखने को मिलते हैं। केस का मतलब वो व्यक्ति जो साइन एंड सिम्टम शो करता है, साइन एंड सिम्टम शो करता है, और ये जो साइन एंड सिम्टम जिसमें अब्सेंट होते हैं उसको कैरियर कहते हैं। कैरियर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अरे कैरियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वल्सेंट कैरियर, कन्वल्सेंट कैरियर, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर को टाइफीमेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो टाइफीमेरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, टाइफीमेरी जो 1 साल तक अपने सिम्टम को लेकर के स्टूल में बेसिलाई निकालेगी, और कंसल्टेंट कैरियर का मतलब जो 8 वीक तक अपने स्टूल के अंदर बीमारी को निकालती है वो कंसल्टेंट कैरियर है। 1 साल तक निकालेगी वो क्रोनिक कैरियर कहलाती है। कैरियर मोर डेंजरस होता है केस की तुलना में। इसके बाद में साइन एंड सिम्टम की दरकार आएगी। तो साइन एंड सिम्टम इसके वीक के आधार पे आते हैं, और वीक में अगर मैं बात करूं तो वीक को गोली मारूं डायरेक्ट सिम्टम बताऊं तो एक तो ईस्ट में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों आपको पी सूप डायरिया। क्या देखने को मिलता है? पी सूप डायरिया देखने को मिलता है, जो इसका क्लासिकल फीचर्स है। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलता है स्टेप लेडर फीवर। क्या देखने को मिलता है? स्टेप लेडर फीवर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फेगेट साइन। फेगेट साइन का मतलब होता है फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है? फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया। अरे क्या देखने को मिलता है? फीवर विथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलता है? रोज स्पॉट। अरे रोज स्पॉट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलता है? डाइकोर्टिक पल्स देखने को मिलती है, डाइकोर्टिक पल्स। और स्टार बना के लिख लेना अगर वीक थर्ड आ गया, अगर आपको वीक थर्ड आ गया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है, परफोरेशन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तीसरा हफ्ता आ गया तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है। ये क्लासिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं। इसके बाद आप करोगे डायग्नोसिस। ध्यान रखिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, डायग्नोसिस किया जाता है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में। रटने वाले रटते रह जाएंगे, याद करने वाले बासु को याद करेंगे, बासु याद रहेगा तो कभी सासू भी याद रहेगी। पहले नंबर पे बी का मतलब ब्लड एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। टॉपिक पूरा कैसे करवाते हैं ये समझो। ग्लूटीनेशन बोला जाता है, और ग्लूटीनेशन में जांच होती है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। अरे कौन सा आता है? विडाल आता है। एस का मतलब स्टूल एग्जामिनेशन, यू का मतलब यूरिन एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। यू का मतलब यूरिन एग्जामिनेशन होता है। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा होगा? विडाल टेस्ट चला जाएगा। विडाल में प्यारे दोस्तों 2 प्रकार के टाइटर होते हैं, एक होता है टीओ टाइटर, एक होता है टीएच टाइटर। एक होता है टीओ टाइटर और एक होता है टीएच टाइटर। ध्यान रखिएगा, टीएच टाइटर, टीओ टाइटर होता है वो प्रीवियस ये प्रेजेंट बताता है,
ये है प्रेजेंट कंडीशन को बताता है, और ये एच होता है, ये हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। इनका रेशियो प्यारे दोस्तों मोर देन 1:160 आपको बीमारी को इंडिकेट करता है, मोर देन 1:160 बीमारी को इंडिकेट करेगा। उसके बाद में आप इस मरीज का ट्रीटमेंट करोगे। ट्रीटमेंट में अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो जवाब जाना चाहिए सेफ्ट्रियाजोन। क्या जाना चाहिए? सेफ्ट्रियाजोन। अगर केस के लिए भी पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई, सिफेलोस्पोरिन के साथ क्यूनिनोल्स। कौन सी दवाई देनी है? क्यूनिनोल्स देनी है। क्यों देनी है? जो किसको प्रिवेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, टॉपिक पूरा होने वाला, प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है बीमारी का वापस होने से बचाव करना। और इसके अलावा अगर कैरियर की दवाई पूछी, कैरियर का मतलब भविष्य नहीं, उन छुपा रुस्तम का, तो दवाई का नाम होगा एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन प्रोबेंसिड। अरे इसके साथ में क्या दे दी? प्रोबेंसिड। सर प्रोबेंसिड क्या है? तो प्रोबेंसिड नॉर्मल फ्लोरा है जो हाई एंटीबायोटिक देने के साथ डायरिया का बचाव करेगी। ये दवाइयां हो गई। इसके साथ में है सर प्रिवेंशन के लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? तो बेटा प्रिवेंशन के लिए यही है, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। अरे क्या करने की कोशिश कीजिएगा? सेफ वाटर एंड सैनिटेशन करने की जरूरत है। इसके साथ में क्या कर सकते हो? सर हम वैक्सीन कर सकते हैं। वैक्सीन दो प्रकार की है, एक होती है जिसको टाइफो ओरल बोला जाता है, जो लाइव वैक्सीन होती है, जो कैप्सूल की फॉर्म में आती है, 1, 3, 5 दिन पे दी जाती है। दूसरी आती है जिसको प्यारे दोस्तों टाइफी एम बोला जाता है, जो किल्ड टाइप की देखने को मिलती है, जो 0.5 दी जाती है, आईएम देते हो। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वैक्सीन 3 साल तक की इफेक्टिवनेस दिखाती है, 3 साल तक इफेक्टिव रहती है। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं रहती है। ऊपर वाली 63% है, नीचे वाली 70% है। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। बोलो सांवरिया सेठ की जय।